अब आप बताइए कि 120 में से जिसके 40-45 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, वो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको, वो भी इंडिया क्वालिफाई कर लेता है मैथ्स में। मतलब 1/3 सही है तो भी इंडिया क्वालिफाई हो गया। अगर आपको लगता है कि 120 में 120 नहीं कर पाओगे, मैं कहता हूँ 120 में 90 के लिए पढ़िए। आप 30 उन क्वेश्चंस को, वो सिलेबस आपको लग रहा है उसको हटा दीजिए, 90 के लिए पढ़िए। अगर 90 में आर यू गेनिंग कॉन्फिडेंस, अगर 90 में है तो एटलीस्ट 80 करके आइए। और 80, अगर 90 में से 80 करके आए और 75 भी सही है तब भी आप हाई ग्रेड से क्वालिफाई कर रहे हैं। 75 भी नहीं सही, 70 सही है तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, 60 सही है तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, 50 सही है तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, और 50 से भी नीचे आ जाओ, 45 सही है तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं। हॉस्टल की लाइफ हॉस्टल की तरह जीना सीखिए। हाउ यू कैन एक्सेल, हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब आप बड़ा सोचो, छोटा नहीं सोचना है। कोई रिलेटिव दूर के रिश्तेदार हैं, उनके बेटे ने ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, तो आपको लगता है कि मैं भी वही क्वालिफाई कर दूं। ऐसा नहीं है, आपने डिसाइड किया एनडीए, तो नाउ लेट अदर्स मोटिवेट फॉर एनडीए की यार एनडीए सच में बेहतर करियर ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू इज इक्वल्स टू फाइनल सिलेक्शन, पर रिटन के भी दो पेपर्स है, राइट? पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 मैथमेटिक्स है। अब ऐसा नहीं है कि हमने 100% एनर्जी उसी में झोंक देनी है, ठीक है? डेफिनेटली इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर, तो स्ट्रैटेजी वैसी होनी चाहिए। अच्छा, इतना पता है कि कौन सी चैप्टर ज्यादा वेटेज रखते हैं? जैसे या चाहे सुबह उठ के योगा ही करो, डेवलप वन हैबिट, वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी आपकी पूरे पर्सनालिटी प्रोफाइल को एनहांस करने में। गेटिंग माय पॉइंट ना? देखो, इस पूरे एग्जाम का क्रैक करने का एक जिस्ट है, उन्हें टॉपर नहीं चाहिए। आप सोचो कि यार तो मैं सिर्फ स्पोर्ट्स में अच्छा हूं, तो वैसा भी नहीं चाहिए कि उन्हें ओवरऑल पर्सनालिटी चाहिए जो पैरामिलिट आर्म फोर्सेस के पैरामीटर्स के तहत ऑक्सीलाइज क्वालिटीज उनके अंदर पोटेंशियल हो। उसमें रिटन प्लस एसएसबी का कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि रिटन में तुम्हारा बेसिक एकेडमिक्स चेक हो रहा है, राइट? बेसिक एकेडमिक्स में क्या है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ दे दिया भाई, 25% को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको लाने के लिए। ओवरऑल फिर एक फाइनल कट ऑफ जाती है 350 360 है, बट अल्टीमेटली इतने के लिए भी नहीं प्रिपेयर करना। तो टारगेट 450 500 से लेस नहीं होना है। 6-7 मंथ्स ब्राइट है आपके पास में, ठीक है? आप बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हो। अगर स्ट्रैटेजिकली मेहनत करोगे ना, no way nobody can stop you from qualifying this examination. Do not skip any mock test. Do not skip applying the PYQs play a very vital role, ठीक है? सेंचुरियन तो लास्ट मिनट में फिर प्रैक्टिस कराना शुरू करता है, पर तुम्हारे पास में प्रीवियस ईयर से सारी चीजों का एक्सेस है। मैथ्स की बुक हो गया, जो भी बुक्स होती है उसमें सब में PYQs दिए होते हैं। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम, ठीक है ना? 8 घंटे पढ़ाई कर लो, मोर देन इनफ, चाहे ग्रुप स्टडी कर लो, बट खुद से माहौल बनाना पड़ेगा। ट्राई टू क्रिएट दैट, ठीक है ना? पूरा बैच क्वालिफाई होता है, पूरा बैच क्वालिफाई होता है, बट क्या है ना, अब सिंपल है, टीचर्स भी वही होते हैं, बच्चे भी वही होते हैं, कुछ निकल जाते हैं आगे। तो सिंपल है, जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं वो निकल रहा है ना आगे, तो इसको समझना है।